बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर जनाब दो स्टोरीज़ हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी, पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, बदली जा रही है कि इंसाफ इतनी तेज़ी से मिल रहा है। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत मकबूल रहनुमाओं में से मियाँ असलम इकबाल साहब, उनकी फैमिली का फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स, उनका मुस्तकबिल क्या है उनकी सियासत का, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हमने देखा कि असलम इकबाल साहब माजी में भी कुछ ट्वीट्स करते आए हैं कि कैसे 9 मई के बाद उनकी फैमिली के ऊपर जबर के पहाड़ तोड़े गए, कैसे उनकी बच्ची का जहेज़, कैसे उनकी वालिदा, कैसे उनके घरों के ऊपर रेड होते रहे बार बार, कैसे फैमिली को परेशान किया जाता रहे बार बार। और फिर असलम इकबाल साहब मुखातिब होते रहे पुलिस वालों से कि जनाब वक्त आएगा, वक्त बदलेगा, ऐसे तो नहीं रहेगा। तो फिर जब वक्त बदलेगा जनाब, आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे। असलम इकबाल साहब खुद रोपोश हैं, असलम इकबाल साहब का कुछ पता नहीं है कहाँ पे। असलम इकबाल साहब के बिफोर इट के मैं उनके अपनी जानिब आऊँ, मेरा आज असलम इकबाल साहब के ऊपर बात करने का मकसद क्या था। अब से कुछ देर पहले उनके भाई अमजद इकबाल साहब, उन्हीं की पॉलिटिक्स, असलम इकबाल साहब ही की पॉलिटिक्स जो है ये भाइयों के सर के ऊपर है। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि सियासत अकेले बंदे का यूँ काम ही नहीं रह गया हुआ, इसमें आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं मैनेज करने वाले। अमजद इकबाल साहब भी असलम इकबाल साहब की सियासत के अंदर बड़ा इंटेग्रल पार्ट थे। चंद हफ्ते पहले गिरफ्तार हो गए और वो गिरफ्तारी की फुटेजेस भी आई, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, लोगों ने बड़ा शोर भी मचाया, बट इवेंचुअली क्या होना था। तो अमजद इकबाल साहब की अब से कुछ देर पहले एक वीडियो आ गई, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, उन्होंने शरपसंद अनासिर से अपने आप को इजहार ला ताल्लुकी किया और फाइनली उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अमजद इकबाल साहब और असलम इकबाल साहब के बाकी भाई भाई जिनकी पॉलिटिक्स इकट्ठी थी, मतलब जिसमें यूँ करके वो नेटेड पॉलिटिक्स थी इनकी, और अमजद इकबाल साहब खुद भी इस दफ़ा उम्मीदवार थे। अपने नाज़रीन को बता दूं, तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर अमजद इकबाल साहब भी इस दफ़ा एस्पायरेंट थे, हो सकता है इनको भी इस दफ़ा टिकट मिल जाता और वो खुद उम्मीदवार थे। लेकिन वीडियो आ गई, उसके बाद चहमगोइयाँ ये थी कि जनाब हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब असलम इकबाल साहब नून लीग के लिए बहुत अच्छा उम्मीदवार साबित होंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब लाहौर के अंदर असलम इकबाल साहब, उनके कनेक्शन या कॉमन फ्रेंड्स इस किस्म के हैं कि जिनके लोगों के नून लीग के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। आई एम श्योर कि असलम इकबाल साहब के अपने भी बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। ही इज़ दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन के जो सभी से दोस्ती रखते हैं, असेंबली में भी, ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली भी और बाहर भी। अच्छे आदमी हैं सारे लाहौर के सहाफ़ी, जिससे आप पूछेंगे असलम इकबाल साहब के ख़ानदान की, लोग तारीफ़ करेंगे। मतलब मिलनसार हैं, बेइज्जत से मिलेंगे, इज्जत से बात करेंगे, स्टफ लाइक दैट। अब असलम इकबाल साहब को खुद को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि असलम इकबाल साहब क्या करेंगे, क्या वो छोड़ चुके हैं पार्टी? अमजद इकबाल तो छोड़ गए। तो भाइयों, अभी तक असलम इकबाल साहब, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, असलम इकबाल साहब पार्टी नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उनके भाई पार्टी से अलग हो गए, वो गिरफ्तार हो चुके हुए थे, वो अलग हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे बाकी सियासी लोग जो हैं, बाकी जो लीडरान हैं, इनका फ्यूचर क्या है? कितने लोग हैं जो छोड़ने जाएंगे, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शन में बचेंगे? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, मैं क्रेडिबल सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद आपको एक चीज क्रेडिबली बता सकता हूं, वसूख से बता सकता हूं, तहरीक इंसाफ के लिए अभी कोई जगह नहीं है। कागजी पत्री, इलेक्शन कमीशन, बैलेट पेपर सब होगा, लेकिन जो जो तहरीक इंसाफ का रहनुमा पकड़ा जाता रहेगा, वो तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करेगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही वो आपके एग्जाम का एक ही शीट मिलेगी, उसका जवाब भी यही और आपने यही जवाब लिखना है, और वो जवाब ये है कि मैं तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, किसी शरपसंद के साथ नहीं मेरा कोई ताल्लुक। एंड ऑफ द स्टोरी। बीट असलम इकबाल साहब, बीट हमार अजहर साहब, बीट मुराद सईद साहब, कोई भी बंदा जो अभी बाहर है तहरीक इंसाफ का लीडर, वो जब पकड़ा जाएगा तो जनाब उसको टाटा करना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जनाब? और ये मैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बेस्ड बता रहा हूँ, एनालिसिस नहीं है ये मेरा, मल्टीपल लोगों से बात हुई है इसके ऊपर मेरी। उन्होंने कहा जी अभी तक तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह हमें नज़र नहीं आती कहीं पर भी बनती हुई। तो फिर ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है भाई? ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, ये तो खेलने की जगह ही नहीं दे रहे भाई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत कहानी पीछे रह गई हुई है। अब आगे चलिए थोड़ा सा, तो अक्सर लोग बात करते हैं जी 18 में 17 में नवाज शरीफ साहब के भी साथ यही होता। यार ठीक है, लोगों के टिकट लोगों ने छोड़े थे, मैंने एक दो वाकयात सुने हैं रिसेंटली, नून लीग के लोगों ने मुझे बताए हैं कि जो डिप्टी स्पीकर साहब थे वो टिकट लेकर जा रहे थे, साबिका डिप्टी स्पीकर तो नून लीग के टिकट लेकर जा रहे थे, तो उनको रास्ते में रोक लिया गया कि भाईजान जेले जाना है कि टिकट तो सारे टाटा बाय बाय। कहानियाँ हुई, हमने देखी, झंग वाली साइड पे हुई, चिरियोट में हुई कि नून लीग के अब के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब गए तो आगे लोग, खाली बंदा ही को नहीं था वहाँ पे। हुई, इतना जुल्म जबर नहीं हुआ कभी भी तारीख में, नहीं हुआ, डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ कि लोगों को यूँ छुड़वा दिया जाए। बट
इसका सोल्यूशन क्या है, अब उसके ऊपर ज़रूर बात की जानी चाहिए और बार बार बात की जानी चाहिए। मेरी नज़र में इसका सोल्यूशन सिर्फ एक, वो जो कमेटी तहरीक इंसाफ ने बनाई है ना, अब वो रवाबित के लिए, दूसरी सियासी जमातों से रवाबित के लिए जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी बहुत देर पहले बन जानी चाहिए थी। ये बहुत देर पहले बन जानी चाहिए थी, इसको फाल होना चाहिए था, लोगों को बात करनी चाहिए थी। इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों की, अवाम की सपोर्ट है, वोटर है, मकबूलियत है, सब कुछ है, सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम के ऊपर कौन सी बड़ी सियासी जमात खुल के खड़ी हुई है कि यार ये गलत हो रहा है, हम नहीं होने देंगे? नोबडी। सो ये दिस इज द टाइम कि जो जो पॉलिश तो कर रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को, बट दिस इज द टफेस्ट टाइम। और ये तारीख में कभी किसी और सियासी जमात पे इस तरह का क्रैकडाउन नहीं आया। मुशर्रफ साहब के इरा के लोग मिसालें देते हैं कि काफ लीग जब बनाई गई थी तो भाईजान तब भी जुल्म और जबर के साथ नहीं बनी थी। लोगों को पता चल गया था कि डिक्टेटरशिप है भाईजान, मुशर्रफ साहब नहीं रहना है, तो लोग भज भज के परवेज लाई साहब थे, शुजात साहब को जा के ज्वाइनिंग देते रहे साथ। आगे चलिए, तो इस स्टोरी का एंड ये नहीं है। असलम इकबाल साहब क्लेमेंट हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, अल्लाह करे कि महफूज रहें, जो उनका दिल करता है वैसे करें, लेकिन द डे एनीबडी एंड एवरीबडी हु बिलोंग्स टू पीटीआई इज अरेस्टेड, पीटीआई छोड़ेंगे, दैट्स फाइनल। अनफॉर्चुनेटली दैट्स डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। आगे चलिए, तो जनाब हमने देखा नवाज शरीफ साहब की वापसी, तेज़ तरीन इंसाफ, एयरपोर्ट के ऊपर अमले का जाके अंगूठा लगवाना, अदालतों में जिस तरह तेज़ी से इंसाफ मिल रहा है, जिस तरह उनकी यूँ दरख्वास्त देते हैं समात के लिए मुकर्रर होती है, ये सारी कहानी बहुत फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही है। एक इसी किस्म की फास्ट फॉरवर्ड की कहानी आज भी सामने आई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। जज मोहम्मद बशीर साहब जी एज़ यूजुअल, तो अकाउंट्स, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टीज़, सब कुछ जज बशीर साहब ने कहा जी कि वापस कर दी जाए। नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और इनको हमने सब ने मिलकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है, लिहाजा भेजना आप इनको सब कुछ वापस कर दें। दैट्स हाउ इट सीम्स। दो कि मैं आपको बता दूं, जज मोहम्मद बशीर साहब की रिटायरमेंट भी नज़दीक आ गई है, लेकिन वो रिटायरमेंट से पहले जाते जाते कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जो उनको व्हाट डू आई से ऑन दैट। तो जज बशीर साहब जो हैं वो कर रहे हैं। एनीवेज, एक और चीज़ है जो आज मुझे थोड़ी सी, मुझे इसका एंगल नहीं समझ आ रहा कि हाउ टू पुट इनटू वर्ड्स, मैं कैसे उसको आप तक पहुंचाऊं। मैं बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं शक करने वाला इंसान नहीं हूँ, बड़ा सीधा साधा सा बंदा हूँ, लेकिन उसके कुछ एंगल्स हैं इस तरह के। आज मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे इसके ऊपर बात की है, लिहाजा मैं वो एंगल भी कन्वे कर देता हूँ। आज इमरान खान साहब के साइफर केस के अंदर, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब के वकला पेश नहीं हुए। वकला ना पेश होने पर जज जुल्कर नैन साहब ने कहा भी है कि जनाब अपने वकला की टीम को बोलें कि इस केस को सीरियसली लें। मैं आपके यहाँ बम रखे होते हैं जेलों के बाहर और मैं अपनी जान हथेली पर रख के समाज के लिए आ रहा हूँ और आपके वकला तशरीफ़ नहीं लाते। पहली दफ़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन जो रीज़न दी गई वो बड़ी भोंडी रीज़न दी गई। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। रीज़न ये दी गई जी कि वकला ने लाहौर से आना था, स्मॉग थी। आज रात से बारिश स्टार्ट हो गई थी लाहौर के अंदर। मैं लाहौर का रहायशी हूँ, लाहौर में रहता हूँ। लाहौर रात को बारिश स्टार्ट हो गई थी, आज स्मॉग की कोई कहानी नहीं थी। सब ने जिन्होंने वेदर फोरकास्ट चेक की हुई थी उनको पता था कि फजर से पहले बारिश स्टार्ट हो जानी है, और यही वजह है कि आज लाहौर का मौसम बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा मौसम था, कोई स्मॉग नहीं थी। और स्मॉग के अंदर भी लोग ट्रैवल करते रहे। ये पिछले दिनों में जब बहुत स्मॉग थी तो फिर भी मेरे दोस्त कलीग्स इस्लामाबाद रूटीन में आते जाते रहे। मुझे नहीं पता इसकी क्या कहानी है, इसके एंड के ऊपर क्या नहीं है, बट इट इज़ नॉन सीरियस एटीट्यूड फॉर श्योर। और यही जज साहब ने भी आज कहा कि वो साबिका वज़ीर आज़म दी इमरान खान का केस है यार। मतलब खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मौका मिला है। मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत बड़े बड़े वकला जिनसे मेरी बात कभी मुलाकात होती है तो कहते हैं कि यार ये इनके करियर बन गए इमरान खान का एक केस लड़के, काश यार हमें भी चांस मिल जाता। मेरे सामने कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों को, दो कि उनकी रसाई वहाँ तक नहीं थी कि वो इमरान खान साहब तक पहुँचा सकते या तो, लेकिन मेरे सामने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को, बड़े सीनियर वकला ने कहा कि यार हमें मौका मिलना चाहिए इमरान खान का केस लड़ने का। दैट्स हाउ इट इज़। एनीवेज लेट्स सी, लेवल प्लेइंग फील्ड मुद्दा वही एंड में आके अभी लग नहीं रहा कहानी कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली। एनीवेज अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।